वर्ष 2026 में देश में हल्दी फसल की स्थिति कैसी है और उत्पादन कितना होगा? भारत में कितनी मात्रा में हल्दी निर्यात कर पाएगा और डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई के साथ प्राइस आउटलुक पर बात करेंगे मनसाराम योगेश कुमार फर्म निजामाबाद के प्रमुख पूनम चंद गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। पूनम जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल कमल जी शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। सर, बीता सीजन हल्दी के ट्रेड के लिए कैसा रहा, उत्पादन, डिमांड, सप्लाई और एक्सपोर्ट के लिहाज से? बीता सीजन वैसे तो काफी उथल पुथल वाला रहा। नीचे में काफी बाजार टूट के 120 रुपए आ गए थे। ऊपर में वापस 120 का 180 रुपए हुआ हो गया था। एनसीडेक्स में भी काफी उतार चढ़ाव बना रहा साल भर। फिर भी वो जो डोमेस्टिक डिमांड और अपने एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यूअस बनी रहने से हल्दी का उठाव अच्छा ही रहा। डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाए तो दोनों बरोबर चलते रहे। उससे ये जो एक्सपोर्ट में डिमांड अच्छी रहने से जिनके पास भी पुराना माल काफी पड़ा हुआ था, जो दो चार चार पांच पांच साल से, वो काफी लोगों ने बेचना भी शुरू किया और बिका भी है। तो इस हिसाब से पिछला साल तो अच्छा रहा है। इस उसके वजह से पुराना माल काफी कम कम हो गया है और कैरी फॉरवर्ड का भी काफी फर्क पड़ गया है। इस साल अनुमान 20 लाख बोरी 1 जनवरी को कैरी फॉरवर्ड आने की उम्मीद है। जी। और नए सीजन की अगर हम बात करें, अब जो नया सीजन है वो हल्दी के ट्रेड के लिए कैसा रहने की उम्मीद है आपको? इस साल असल में बरसात की काफी मात्रा काफी ज्यादा रही हमारे को। उसके वजह से कई फील्ड्स को नुकसान भी हुआ है और कई फील्ड्स में पानी के वजह से उसका आउटटर्न काफी कम आ रहा है। जैसे मराठवाड़ा में या सांगली हो, निजामाबाद हो, तीनों सेंटरों में काफी इफेक्ट पड़ा हुआ है। और हमारे पास नया सीजन चालू भी हो गया। रोज के 15 से 20 हजार सेल की अराइवल है। तो जितने भी किसानों से या सरपंच वगैरह से बात होती है, वो लोग कह रहे हैं कि आउटटर्न कम से कम 25% कम आ रहा है। और क्वालिटी भी जो पिछले साल आई थी उससे काफी कुछ हल्की ही आ रही है। अच्छी अभी तक क्वालिटी को भी देखते हुए लगता है कि इस साल उतारा कम ही आएगा। पूनम चंद जी, देश में इस साल हल्दी का उत्पादन कितना होने का अनुमान है? यदि आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की राज्यवार डेटा बता सके तो बेहतर होगा। इस साल अनुमानित 95 लाख से 1 करोड़ थैलों की आने की आशा है फसल, जिसमें मेनली निजामाबाद 15 लाख बोरी, मतलब तेलंगाना बेल्ट की 15 से 16 लाख बोरी, और ईरोड के 15 लाख बोरी, आंध्र प्रदेश का 8 से 10 लाख बोरी, सांगली कर्नाटका मिला के 16 लाख बोरी, और जो ये मराठवाड़ा बेल्ट है जिसमें नांदेड़, बसमत, हिंगोली आता है, वो रहेगा 35 से 36 लाख बोरी का अनुमान है। इस हिसाब से मेन हमारे को इस साल जो कैरी फॉरवर्ड काफी कम है। जो पिछले साल 1 जनवरी 2025 को 40 लाख बोरी थी, वो इस साल खाली मात्र 20 लाख बोरी है। तो 20 लाख बोरी जो अपने को पिछले साल अवेलेबिलिटी थी, वो इस साल नहीं मिल रही है, काफी कम मिल रही है, आधी। तो उसके वजह से हर आदमी का सेंटिमेंट चेंज होते जा रहा है कि हल्दी में काफी तेजी आने की आशा है। फिलहाल अभी तो वही भाव चल रहे हैं, परंतु भविष्य में इसमें काफी तेजी आने की आशा बन रही है। लेकिन पूनम चंद जी, जो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड और उत्पादन को हम मिलाएं तो 1 करोड़ 15 लाख बोरी, 1 करोड़ 20 लाख बोरी के आसपास का यह जो है हमारे पास में रहता है अवेलेबिलिटी। तो क्या ये हमारी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने में सक्षम है या इससे ज्यादा हमारी डिमांड रहती है? इसमें जो आप 1 करोड़ 15 लाख बोरी में 15 लाख बोरी ऐसी है जो किसी कारणवश बाजार में नहीं आती है। फाइनेंस के हिसाब से समझो या कोई किसी भी रूप में वो अटक ही जाती है। तो 1 करोड़ की अवेलेबिलिटी है, परंतु डिमांड जो है 1 करोड़ 10 लाख बोरी की है। जी। वो एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा हो रहा है। अभी कुछ ग्लोबल डिस्टरबेंस के वजह से भी थोड़ा
एक्सपोर्ट रुका हुआ है। और अभी रमजान भी 15 दिन तो हो ही गए और 15 दिन का ही रहा है। रमजान होते ही एक्सपोर्ट की डिमांड काफी बढ़ जाती है, दुबई की या बांग्लादेश वगैरह की। तो उसके एक साथ डिमांड भी अच्छी निकलने की आशा है। उस हिसाब से वो अपने अनुमानित है तो कम माल, परंतु फिर भी एक टाइम पर जहाँ की वहाँ बरोबर हो जाएगा। जी। और 2026 में हल्दी का एक्सपोर्ट कैसा रहने की संभावना है? 2026 में एक्सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में काफी स्लो माल जा रहा है एक्सपोर्ट के, ये ग्लोबल डिस्टरबेंस की वजह से। तो अब एकदम ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट निकलेगा और काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होगा इसका। जी। और इन दिनों डोमेस्टिक डिमांड कैसी है? डोमेस्टिक डिमांड वैसे तो ठीक है, स्लो है, परंतु सब लोगों के दिमाग में यही है कि मराठवाड़ा नांदेड़ बसमत वाले कितना माल देते हैं और कैसा देते हैं और क्या भाव रहता है। इसलिए जिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि और अपने 15-20 रोज के बाद जो महाराष्ट्र का माल आ जाएगा, उसके बाद डिसीजन लेंगे। और वैसे जितने भी फील्ड्स वगैरह देखा हूँ, काफी कुछ नुकसान हुआ है फील्ड्स को। लगता है इस वहां पे भी यील्डिंग की काफी कमी आएगी। ये जमीन के अंदर की चीज है, जब तक बाहर नहीं आएगी एकदम सही बोलना मुश्किल ही रहता है। हालत देखते हुए तो लग रहा है कि कम से कम 20% की यील्डिंग अपने कम आएगी। जी। और हल्दी, यही जब आपने कहा कि 20% कम आएगी और इसके अलावा 10 लाख बोरी की लगभग शॉर्टेज दिख रही है डिमांड के सामने, तो हल्दी के किसानों को आप क्या राय देंगे? उन्हें होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए? मौजूदा दाम फसल के अनुकूल है या फिर रुकना चाहिए? हल, हल्दी की क्रॉप 9 महीने की क्रॉप रहती है। हर किसान इंतजार करता है कि कब 9 महीने पूरे हो और हमारे पास पैसे आए। तो जी। ज्यादातर किसान 80% किसान बाजार में माल लाके बेच ही देता है। 20% जो किसान माल रोक रोक के धीरे धीरे बेचता है, वो अगर होल्ड करते हैं तो भी उनको नुकसान नहीं लगेगा, ना कुछ उसमें बढ़ के ही दाम मिलेंगे। और ट्रेडर और स्टॉकिस्ट को क्या राय देंगे आप? हाँ सर, ट्रेडर्स भी इस साल 1 महीना अप्रैल के महीने तक इंतजार करके अपने स्टॉक के लिए जा सकते हैं। ध्यान जी। आगे भविष्य इसका बहुत ही अच्छा है। और पूनम चंद जी, अब जब आपने कहा कि ध्यान बहुत अच्छा है, आगे का भविष्य बहुत बढ़िया है, तो 2025 में भावों में किस तरह का उतार चढ़ाव रहा और 2026 में आपका प्राइस आउटलुक क्या है? 2025 में कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि बाजार में मनी मार्केट भी काफी टाइट हो गया था, इसके वजह से भी माल काफी बिकने को आ गया था। उस वजह से काफी उतार चढ़ाव रहा। नीचे में 120 रुपये हो गई थी, ऊपर में 180 हो गई थी। परंतु इस साल क्या है कि शुरू से ही मार्केट सही खुला है और धीरे धीरे यहाँ से बढ़ने की आशा है। और आगे लगता है इसकी अच्छी तेजी आ सकती है इसमें। लेकिन सर, जिस तरह से हम देखते हैं प्राइस पे कई बार दबाव भी देखा बाजार में, चाहे वो एनसीडीएक्स हो चाहे हाजिर बाजार हो, तो अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूं कि हल्दी का इस साल यानी 2026 में लगभग बॉटम प्राइस, देखिए बॉटम और हाई किसी को बहुत ज्यादा पता नहीं लग पाता, एक अनुमान होता है, फिर भी क्या प्राइस हो सकता है कि जिसको आप लगभग ये मानते हैं कि बॉटम है और वहां पर ट्रेडर या स्टॉकिस्ट खरीदता है तो उससे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी? इस साल का बॉटम प्राइस 14,000 के आसपास रहना चाहिए। और इसमें कभी भी एक बार 220,000 क्रॉस होने के चांसेस बने हुए हैं। जी। पूनम चंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आपका भी बहुत धन्यवाद।